गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 53। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 9वीं है और डेट है 12 नवंबर। पिछली वर्कशीट नंबर 4 में जो फ्रांसीसी क्रांति थी तो उसमें हमने क्या देखा था। हमने ये देखा था कि जो आतंक राज है वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद एक उदार गणतंत्र की स्थापना हुई थी। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण किया और कार्यपालिका 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या फिर जिसे डायरेक्टरी भी कहते हैं उसको सौंपा गया। ठीक है, जो अब इस कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ। ये कब से कब तक 1795 से 1799 तक चला। डायरेक्टरी का शासन जो था अव्यवस्थित था क्योंकि काफ़ी कठिनाइयों से भरा था। युद्ध वगैरह का निर्णय लेने का अधिकार भी इन्हीं को था, संधि करने का अधिकार इन्हीं को था। लेकिन जो सदस्य थे ना इसके, वो एक तो युद्ध की समस्या बनी रहती थी। डायरेक्टरी के जो सदस्य थे अनुभवहीन थे, अयोग्य थे, करप्ट थे, तो और ऊपर से बेकारी फैली हुई थी, बेरोजगारी फैली हुई थी, व्यापार ठप हो गया था। और इन लोगों की विदेशी यानी कि जो विदेशी लोगों से कांटेक्ट करने का, उनके साथ संबंध स्थापित करने की वो नीति भी बहुत कमज़ोर थी। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसा नेता चाहती थी कि भाई जो देश को अंदर से भी सुरक्षित कर दे और बाहर भी शांति स्थापित कर ले। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं नेपोलियन, जो कि सैन्य विजय प्राप्त करके फ्रांस को सम्मान लौटाते हैं और डायरेक्टरी के शासन को ख़त्म कर देते हैं। तो अब 1799 से 1814 में अब जो नेपोलियन होते हैं वो नेपोलियन होते हैं वो काफ़ी एम्बिशियस होते हैं। वो अपना शासन को और ज़्यादा मतलब अपने साम्राज्य को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो वो युद्ध करते हैं काफ़ी सारे। तो नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया, प्रथम काउंसिल बना। 1804 में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका है, इन्होंने एक जो संहिता, सिविल संहिता जो पास की थी 1804 में। बहुत ही अच्छे रूल थे इस टाइम पे और इन्होंने पूरा भूगोल ही बदल दिया था, एक तरह से राजनीतिक भूगोल बदल दिया था यूरोप का। 1812 में रूस पर इन्होंने आक्रमण किया और सर्दी और वहाँ के वातावरण से इनकी सेना को क्षति पहुंची। तो ये जो इनका जो युद्ध था 18 जून 1815 का वाटरलू के युद्ध में इनको पराजय होती है, हार जाते हैं ये, और फिर नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना दिया गया होता है। 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके कोड में जो इंपॉर्टेंट बातें थी, इन्होंने भी कहा है कि देखो, मुझे युद्धों के लिए याद नहीं किया जाएगा, लेकिन मेरी संहिता ऐसी है जो कभी नहीं मिट सकेगी, क्योंकि इतनी अच्छी थी कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार बंद कर दिए गए थे और धर्म को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। वही सरकारी नौकरियां उनको मिलेंगी जो योग्य होंगे, और कानूनों के जो मुकदमे हैं तो एक फेयर आएगा, मतलब न्याय से जस्टिस हो सकेगा। कानून के समक्ष समानता के अधिकार को रखा गया कि सभी समान लोग हैं कानून के सामने, और आप अपनी निजी प्रॉपर्टी भी रख सकते हो, इसका भी अधिकार दिया गया। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी। युद्ध की समस्या बनी रहती थी, डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन थे, अयोग्य थे, भ्रष्ट थे, बेरोजगारी बढ़ी हुई थी, व्यापार रुका हुआ था, इसकी विदेश नीति भी कमज़ोर थी। नेक्स्ट है, नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। फ्रांस के लोगों को ऐसे नेता या नेतृत्व की आवश्यकता थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके और विदेशी शक्तियों को परास्त करके। इस अवधि के दौरान नेपोलियन प्रथम ने सैन्य जीत द्वारा फ्रांस के सम्मान को लौटाया और अंततः डायरेक्टरी के शासन को समाप्त कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे वो थे, रूलर थे नेपोलियन संहिता का क्या महत्व था। नेपोलियन कोड बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने कानून को इस तरह सुधार दिया था कि ये कभी नहीं मिटाया जा सकेगा और स्थायी साबित होगा, जो कि हुआ भी। इसने प्रतिभा को महत्व दिया, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार को खत्म कर दिया, कानून के सामने समानता का सिद्धांत दिया, व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई, धर्म की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेपोलियन संहिता में दिए गए कानूनों और प्रावधानों को आप अपने लिए महत्वपूर्ण किस तरीके से समझते हैं। नेपोलियन कोड सिद्धांत में कानून के समक्ष समानता, मामलों की खुले तौर पर सुनवाई, प्रतिभा को महत्व, फिर जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का खात्मा, सभी मुझे बहुत पसंद आए क्योंकि ये व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से विकसित करने के लिए आवश्यक सिद्धांत हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ था फ्रांस की क्रांति में, कितनी सारी चीज़ें चेंज हुई थी। जो नेपोलियन की संहिता थी वो बहुत अच्छी थी। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, और सब्सक्राइब का टारगेट रखते हैं हम 100 के बिफोर दिवाली। फिर दिवाली पे लाइव आएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को शेयर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।